तुम्हारी धौ ने टाइम पास करने के लिए लोगों को मुर्गे लड़ाते देखा है, लेकिन अपना घर जलाकर तमाशा देखने वाला मैंने कोई नहीं देखा। सलोनी अभी तेरा भाई है और पिया से तो तेरा दोहरा रिश्ता है, भाभी का भी ननद का भी। क्या दुश्मनी है तुझे इन बच्चों से? मैं सच कह रही हूँ मन्नू भाभी, वो रिपोर्ट मैंने यहीं से ली थी। तो तेरा मतलब है ये आदमी झूठ बोल रहा है? थारे तुमने अपने शक को सही ठहराने के लिए किस किस को झूठा साबित करोगी सलोनी? आज तो तुमने हद ही पार कर दी। मेरे सब्र का बांध भी टूट गया है अब सलोनी, टूट गया है। इस आदमी के कहने से उस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता जो श्रीधर ने मुझे बताई। अरे मैंने तो नहीं सुना ना श्रीधर ने क्या कहा। और अगर सुन भी लेती ना तो श्रीधर जैसे आदमी पे भरोसा करके अभी पर ऐसा गंदा इल्जाम नहीं लगाती। इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बेटा ऐसा शर्मनाक काम नहीं कर सकता। ये तो वक्त ही बताएगा मन्नू भाभी, कौन सच है और कौन झूठ। और मैं तुझे बता रही हूँ कि खबरदार अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी और मुंह से निकाला। और आइंदा कभी मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, समझी? सलोनी दीदी, हम दोनों सगे ना सही, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी बहन मानता हूं। आपने मेरे साथ जो कुछ किया मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने पत्नी की तरफ मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। आपकी कही हुई बातों से वो अपने गुजरे हुए कल से बाहर नहीं आ सकती। बहुत दुखी है और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाभी साहब, प्लीज मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए, मत आइए हमारी खुशियों के रास्ते में। अभी मेरा पति है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। पिया, मैं मुझे इस हद तक मजबूर मत कीजिए कि मैं भी आपको गलत समझने लगूं। हाथ जोड़ती हूं मैं आपके सामने, चैन से जीने दीजिए हमें। वक्त के साथ जाने कितने ही मोड़ आते हैं साथ फेरों में। भाई साहब जरूर किसी की चाल है, किसी ने जानबूझ के। क्या हुआ वैसा? क्या बताऊं तुम्हें नार, सलोनी तो हमें वहां बेवजह ले गई थी। एक तो हमें वहां लेबोरेटरी में बुलाया, सलोनी, हार जीत तो होती रहती है, मन छोटा नहीं करते। लेकिन बाबू,
सभी मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो मैं कैसे साबित कर पाऊंगी कि मैं गलत नहीं सही हूँ। अगर तुम्हें अपनी बात पे विश्वास है तो कोई साथ दे ना दे, तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए सलोनी। बीच लड़ाई में हिम्मत खो दोगी तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगी बेटे? श्रीधर की मेडिकल रिपोर्ट्स का ही आसरा था बाबू। अब मेरे पास कुछ नहीं जिसके आधार पर मैं अपनी लड़ाई जारी रख सकूं। पता नहीं कैसे कैसे सब बदल गया। सीधी सी बात है सलोनी, कोई तो है जिसको पता चल गया था कि रिपोर्ट तेरे हाथ में आ गई है और तुझे झूठा साबित करने के लिए उसने ये चाल चली। लेकिन कौन हो सकता है बाबू? इस सवाल का जवाब हमारे पास होता तो जीत हमारी मुट्ठी में थी। इतना तय है कि कोई है जो तुझे जीतते हुए नहीं देख सकता, जो चाहता ही नहीं कि सच्चाई सामने आए। और तेरे ये आंसू तुझे तो कमजोर कर ही रहे हैं, दुश्मन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पोंछ ले अपने आंसू, चुनौती स्वीकार कर, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। आपने ठीक कहा बाबू, सच की लड़ाई में रुकावटें तो आएंगी, मगर मुझे चलना होगा। इनसे बिना डरे चलना होगा तब तक जब तक एक मासूम के चेहरे से नजर आती सच्चाई मैं सबके सामने नहीं ले आती। थैंक यू सो मच काकी सर। मुझे तो लगा कि आज मैं गया काम से, लेकिन आपकी अक्लमंदी की वजह से बच गया। बहुत बड़ा एहसान है आपका, बहुत बड़ी मेहरबानी। वरना आज तो मेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। बेटे, तुम्हारी प्रॉब्लम ही ये है, खेल के मैदान में कूद तो पड़े लेकिन खेल के पैतरे नहीं आते। और इस जंग में सामना भी किससे? तो सलोनी से। सलोनी जिसकी अकल की तो हम भी दाद देते हैं। एक बार वो किसी के पीछे पड़ जाए तो बात की गहराई तक जाकर अपनी बात साबित करके ही दम लेती है। सलोनी से टक्कर लेने के लिए बहुत चालाकी और अक्लमंदी की जरूरत पड़ती है, और होशियारी की भी, समझे? वेल, मैं समझ सकता हूँ और समझ भी रहा। एंड ऑनेस्टली आपसे काफी इम्प्रेस्ड भी हूँ। थैंक यू। आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। क्या आप मेरी गुरु बनेंगी? अगर तुम कहो तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये सब किया कैसे? I mean, ये कमाल। सलोनी को सबके सामने झूठा कैसे साबित किया? सलोनी के हर कदम पर हमारी नजर थी। तुम्हें गुनहगार और श्रीधर को बेगुनाह साबित करने के लिए हम देखना चाहते थे कि वो क्या कर रही है। देखिए, मुझे उस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए। दरअसल जिनकी ये रिपोर्ट है मैं उनके रिश्तेदार हूँ और वो इलाज के लिए बाहर गए हैं, तो ये रिपोर्ट मुझे उनके यहाँ भेजनी है। आप इसकी एक कॉपी तैयार रखिए। ओके मैम, मैं रिपोर्ट तैयार रखूंगी, आप आके ले जाइए। पद्मावती हॉस्पिटल।
फिर क्या था? सलोनी किस लैब में जाने वाली है इसका तो हमें पता चल ही चुका था। हमारे मौर्य को वहां फिट करने में हमें जरा सी भी देर नहीं लगी। एक मजबूर औरत मिल गई थी जिसे पैसे देकर हमने सलोनी उस लैब में पहुंचे उससे पहले नर्स के तौर पर वहां पहुंचा दिया और उससे वही किया जो हमने कहा। वाह काकी साहब वाह, आपका वाकई में जवाब है। और आज के इस इंसिडेंट के बाद किसी को भी सलोनी पे विश्वास नहीं रहेगा। वो जो भी कहेगी, जो भी करेगी, कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। थैंक यू वंस अगेन। यू डोंट नीड टू मेंशन इट। हमारे हिसाब से तो तुम्हें थैंक यू कहने में टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें तो इस वक्त टाइम पिया के साथ बिताना चाहिए, वरना अगर वो अपनी भाभी की बातों में आ गई तो तुम्हारा सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पिया अपनी भाभी को बहुत मानती है और अपनी भाभी की तरफ झुकने में उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। एक काम क्यों नहीं करते? तुम और पिया हनीमून के लिए चले जाओ। हम फिर से कहते हैं अभी, ये सलोनी अपने इरादे में बहुत पक्की है। तुम्हारी असलियत को लोगों के सामने लाने की जी तोड़ कोशिश करेगी और तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए हम कहते हैं, हमारा कहा मानो, तुम और पिया कहीं बाहर चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक यहां ये मामला ठंडा ना पड़ जाए। अंडरस्टूड? ओले ओले, क्या चाहिए? ये चाहिए? अरे छोड़, तू ढोलक वोलक क्या बजाएगी? तू हवाई जहाज से खेल। हवाई जहाज, और भगवान करे ऐसे ऐसे 1000 हवाई जहाज मेरी गुड़िया के पास है ना। हवाई। अरे आप दूर खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? आइए ना, बैठिए ना, हमारी गुड़िया के साथ खेलिए ना। आइए आइए, खेलेंगे इनके साथ। ये लीजिए, बहुत हुआ हवाई जहाज से खेल। अब चाची के पास थोड़ा आराम करेगी गुड़िया। लीजिए। नहीं, रहने दीजिए। अरे प्यार ही करेंगी ना आप, कोई थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मारेंगे उसे। और वैसे भी बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, जिसने प्यार किया उसके हो लिए। ये लीजिए, ये बिटिया आप रखिए थोड़ी देर, और आपकी आंखों से लगता है कि आपको बच्चे से कितना प्यार है। और हाँ, आपको जब भी गुड़िया के साथ खेलने का मन करे, आप मुझसे कहिए, मैं फौरन बेबी को लेके आपके पास आ जाऊंगी। इस घर में गिनने के होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं, फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, अब वैसे भी आप तो माँ बनने वाली है ना, आपको खुश रहना चाहिए। गुड़िया के साथ खेलकर आपका मन भी बहलेगा और बच्चा पालने की प्रैक्टिस भी होगी। बच्चा पालना आसान काम नहीं है बहुरानी। तुम्हें यहाँ पर बच्चे की देखभाल करने के लिए रखा गया था ना, तो फिर ये काम दूसरों से क्यों करवा रही हो? और मेरी परमिशन के बगैर इसने मेरी बच्ची को छूने की कोशिश कैसे की? हारी ठौने। कावेरी बेटा, ये बच्ची इस घर की पोती है, तेरे मायके से आया हुआ जेवर नहीं जो हाथ लगाने के लिए तेरी परमिशन की जरूरत पड़े। अरे तू तो बड़ी सयानी हो गई है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। तुझ में ये बदलाव देख के बहुत अच्छा लगा। माताजी महाराज दूसरों को भी ऐसी ही सद्बुद्धि दे। अरे निकिता, चाची की गोद में बहुत मजा आ रहा है।
दादी को भूल गई। अरे संभाल के देना, मैंने बड़े दिन से छोटा बच्चा नहीं उठाया। ये तो बड़ी सुंदर लड़की है। गुड मॉर्निंग। अरे अभी सुबह सुबह जी बस पास ही से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो। बैठो। थैंक यू। एक्चुअली पिछले कुछ दिन आप सबके लिए मुश्किल भरे रहे होंगे ना। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने पिया से शादी नहीं की होती तो आप सबको ये दिन नहीं देखने पड़ते। गिल्टी फील कर रहा था, चलाया। अभी ये गिल्ट अपने मन से निकाल दो और ऐसी बात दोबारा मत करना। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ब्रेकफास्ट करो भाई। थैंक्स। वैसे कोई घर पे नहीं है क्या? नाहर तो सुबह जल्दी निकल गया था, ऑफिस में एक मीटिंग थी और सलोनी मंदिर गई है। थैंक गॉड। अभी मैं कल के लिए तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अरे नहीं, सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक्चुअली इन बातों का मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, फिक्र है तो मुझे पिया की। सलोनी के कारण मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए। कैसी प्रॉब्लम्स? अब जब छोड़िए ना, क्यों आप अपना दिन खराब करना चाहते हैं? अभी हमारा जानना जरूरी है। बताओ क्या बात है? हाँ भाई अभी हमें बताओ ना, किस बात की फिक्र है तुम्हें? सलोनी का बार बार मुझे गलत साबित करने की कोशिश करना, पिया को उसकी बीती हुई जिंदगी से बाहर नहीं आने दे रहा। श्रीधर का नाम बार बार आता रहेगा तो वो उसे भूलेगी कैसे? शादी होने के बावजूद भी हम दोनों का रिश्ता एक दोस्त से बढ़कर नहीं है। एक शादीशुदा जिंदगी की खुशियों से तो हम कहीं ज्यादा दूर हैं। ये तो फिक्र करने वाली बात है। एक सच्चा दोस्त होने के नाते पिया का साथ देना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि उसे वक्त चाहिए और मैं उसे वक्त दे भी रहा। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। पिया की खुशी। लेकिन ब्रजेश जी के मन में खलबली तो मचा ही ली मैंने। एक बात कहूँ मैं, मुझे लगता है इन दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। यू नो लाइक अ हनीमून। अरे हाँ भाई ये तो अच्छा आइडिया है। यहाँ से दूर जाओगे तो फिर टेंशन से अपने आप ही अलग हो जाओगे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन कहीं पिया को ऐसा न लगे कि मैं सिर्फ अपनी खुशी और अपनी शादी के बारे में सोच रहा हूँ और अपने पत्नी के इमोशंस और मेंटल स्ट्रेस की मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्या बातें हो रही है? काकी साहब अभी आया है, सामने बैठे। हम अभी से कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए पिया को लेकर हनीमून पर चला जाए, लेकिन ये थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं। ये लो बोलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटे। क्यों बेटे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन हालात देखकर ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाई वो सब सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो अभी पिया मेरी छोटी बहन है, मैंने उसकी शादी करवाई है तुमसे, इसीलिए तुम दोनों की खुशी के बारे में सोचना और सोचकर फैसला लेना मेरा हक है। मैंने सोच लिया, तुम दोनों मॉरिशस जा रहे हो। पिया का पासपोर्ट तो घर पर ही है, तुम्हारे पासपोर्ट के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे इंतजाम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच भाई साहब। चलता हूँ। कमा खड़ी। अरे अभी पासपोर्ट की बात जरूर याद रखना। हाँ जी ऑफ कोर्स, थैंक यू।
अभी क्यों आया था? भाभी साहब, अभी क्यों आया था? कोई खास बात? हाँ सलोनी, अभी थोड़ा परेशान था। अभी और पिया शादी के बंधन में बंध तो गए हैं, लेकिन उस बंधन से कोसों दूर है। इसीलिए ब्रजेश ने फैसला किया है कि उन दोनों को हनीमून के लिए मॉरिशस भेजा जाए। मुझे अभी को पिया के साथ हनीमून पर जाने से रोकना होगा, वरना मैं कभी भी पिया को अभी का असली चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी।